हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसे कि बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त बैच चला रहे थे, 0 to हीरो बैच। तो उस बैच के तहत बच्चों मैं आपको काफी कुछ काम करा चुका हूँ। तो आज कई दिन बाद बच्चों क्लास ले रहा हूँ, इसके लिए मैं आप बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर लेकिन अब हमारी क्लास अगली बार से डिले नहीं होगी, ठीक है। अब आपके लिए डेली बाई डेली काम करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी बच्चों वो है 3.2। तो बच्चों 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी आपकी। तो धमाकेदार तरीके से हमारा क्लास पिछली कई वीडियो में बच्चों आपके लिए 12th के बच्चों के लिए करा चुका हूँ। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज बच्चों 3.2 है, जिसमें आज हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है। कई दिन बाद क्लास ले रहा हूँ बच्चों, इसके लिए सॉरी आपसे। पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रेगुलर क्लास जो डिले हुई थी, अब वो क्लासेस आपकी डिले नहीं होगी, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है। पिछली वीडियो हम 16-17 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो बच्चों तो कमेंट करके बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन रह गया। बाकी मेरे विचार से ज्यादातर 17 नंबर तक 16-17 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। या ये 18वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे आगे धीरे धीरे और बाकी आपके क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत अच्छे समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको बहुत अच्छे समझना है। कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में ये। तो चलिए आगे सेशन को बढ़िया तरीके से, धमाकेदार तरीके से, अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर प्लीज बच्चों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए चलिए धमाकेदार तरीके से आज के सेशन को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, यदि ए बराबर आव्यूह दे रखा है तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह, तो सिद्ध करो। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि एक आव्यूह ए की वैल्यू दे रखी है, एक आव्यूह दे रखा है ए बराबर, जिसमें हमें सिद्ध करना है। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी पे ध्यान रखना। आव्यूह दे रखा है जिसमें सिद्ध करना आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए आव्यूह cos ए माइनस साइन cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा इनटू साइन अल्फा cos अल्फा, ये हमें लेके आना है। ये एक तरफ की साइड लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और एक तरफ की साइड बच्चों आपकी राइट हैंड साइड कहलाती है। तो दोनों बराबर लेके आनी है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। कौन सी साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है। इसे मैं बात बताऊं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को समझोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी, आई प्लस ए, आई प्लस ए। आई की जगह देखो, आई का मतलब होता है बच्चों, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आई का मतलब इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह की वैल्यू होती है 1001, 1001। ए आव्यूह ए दे रखा है, आव्यूह ए की जगह 0 माइनस टेन अल्फा बट्टे 2 0, ठीक है। आई की जगह आई की वैल्यू लिखी, ए की जगह ए की वैल्यू लिखी। क्या किया, अब बीच में दोनों आव्यूहों के बीच में काय का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया। दोनों आव्यूहों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। तो जोड़ना है आपको पहला, अब जो पहले के साथ, तो एक को 0 के साथ जोड़ेंगे, एक ही रहेगा। 0 के साथ दूसरा जो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन अल्फा ही रहेगा। 0 के साथ टेन अल्फा करेंगे तो टेन अल्फा ही रहेगा, एक के साथ 0 करेंगे तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा जोड़ना, आव्यूह को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग में सब सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो हमारा ये आव्यूह लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, ये लिख दी हमने, ठीक है। ये यहाँ भी लिख दिए, ये यहाँ हटा दीजिए। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है बच्चों। कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, आई माइनस ए आव्यूह cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये लिखा हमने। अब राइट हैंड साइड काफी लॉन्ग है, इसे सॉल्व करना है अच्छे से। उसके बाद लेफ्ट हैंड के बराबर लेके आना है आपको। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्या किया, आई की जगह आई की वैल्यू 1001 माइनस, फिर ए की जगह ए की वैल्यू, आव्यूह ए का मान 0 माइनस टेन अल्फा बट्टे 2 0, दोनों लिख दी। दोनों आव्यूहों के पीछे माइनस का चिन्ह, माइनस, ऊपर से ब्रैकेट लगाया तो हमने ब्रैकेट, ये मजला क्वेश्चन लगा दी। वैसे ये वाला ब्रैकेट आपको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा आव्यूह लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, वैसा ही नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, देखो दोनों आव्यूहों के बीच में देखेंगे बच्चों माइनस का चिन्ह है, तो पहला है, पहले में से घटाएंगे। 1 में से 0 क्या, 1, 0 में से टेन अल्फा घटाओगे तो देखो क्रम क्या होता है, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस टेन अल्फा बट्टे 2। 0 में से टेन अल्फा घटाओगे तो 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस टेन अल्फा बट्टे 2, माइनस टेन अल्फा बट्टे 2। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही रहेगा, बाकी पीछे से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब क्या देखो, दोनों आव्यूहों के पीछे गुणा का चिन्ह बच्चों, दोनों आव्यूहों के पीछे गुणा। तो आव्यूहों का गुणा मैं पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, तो आप इतना जानते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं,
पंक्ति गुणा स्तंभ, गुणा करने का तरीका होता है पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, गुणा कैसे करेंगे। देखो एक का पहले कॉस अल्फा में, तो एक का कॉस अल्फा में किया कॉस अल्फा, फिर इसी एक का साइन अल्फा में, नहीं पहले अवयव का पहले में, देखिए एक का कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, फिर दूसरे अवयव का दूसरे में टेन अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा, टेन अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा। ठीक है, दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो बीच में प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब बारी आती है दूसरे, इस पहली पंक्ति का, देखो पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ में कर दिया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। एक का साइन अल्फा में तो माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब दूसरे अवयव का दूसरे में टेन अल्फा बट्टे 2 का कॉस अल्फा में, तो टेन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा में, बीच में प्लस चिन्ह। ऐसे ही इस पे आ जाएगी दूसरी वाली पंक्ति, दूसरी वाली पंक्ति का पहले स्तंभ में कैसे करेंगे, पहला अवयव पहले के साथ टेन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा, टेन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा, पहली होगी दूसरी वाली में, नीचे दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। ठीक है, पहले का हो गया पहले में, अब एक का साइन अल्फा में, तो एक का साइन अल्फा में, बीच में दूसरे अवयव से गुणा करेंगे प्लस चिन्ह, प्लस साइन अल्फा। अब टेन अल्फा बट्टे 2 का दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का दूसरी स्तंभ के पहले अवयव में टेन अल्फा बट्टे 2 इंटू साइन अल्फा, टेन अल्फा बट्टे 2 इंटू साइन अल्फा। यहाँ देखो चेक कर लेते हैं बच्चों, माइनस लगा या माइनस लगा दीजिए, माइनस। ठीक है, आसानी से। इसी प्रकार टेन अल्फा बट्टे 2 का साइन अल्फा में, टेन अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एक का कॉस अल्फा में तो एक का कॉस अल्फा में, इतना लिख लिया, एक का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे जो न्यू होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों मैंने पीछे बस प्लेलिस्ट बना रह गया, बाकी वीडियो चैनल पर सारी डली हुई है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसे मैंने बिल्कुल बेसिक से गुणा करना सिखाया है। तो 12th की जो जितनी भी क्लास है उसमें पीछे जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। ठीक है, तो अच्छे से इसे करेंगे, क्या करना है चीज़ों को बढ़िया तरीके समझते चलिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दिया करो, ठीक है, कमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखो कॉस अल्फा, टेन का मतलब होता है बच्चों साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा, बटे में 2 बटे में 2। साइन अल्फा की जगह देखो एक एक चीज के लिए कर रहे हैं, साइन अल्फा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा बट्टे 2। ठीक है, अब साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा, टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा बट्टे 2, कॉस अल्फा ऐसे ही लिख दिया। टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा बट्टे 2, कॉस अल्फा ऐसे लिख दिया। साइन अल्फा, टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा नोट कर दिया, कॉस अल्फा, बाकी सब चीजें ऐसे नोट कर देंगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, आपके समझ में आया होगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ लिखी हुई है, इसे इतना रफ कर देते हैं। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आराम से समझना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले देखो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। अब देखो कॉस अल्फा बट्टे तो नहीं भी, ठीक है, अगर हम इसे ऐसे ही लिख के छोड़ दें, साइन अल्फा ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, उससे ज्यादा प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा इसका, इसलिए इतना ही करते हैं। तो देखो यहाँ हर है, यहाँ हर नहीं है, तो इस हर का यानी डिनोमिनेटर का इसमें न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करिए। देखो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बट्टे 2, कॉस अल्फा बट्टे 2 प्लस साइन अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, उधर की साइड में देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा बट्टे 2, साइन अल्फा कॉस अल्फा बट्टे 2, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगाइए, पीछे से साइन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा। अब इसे देखेंगे, यहाँ आप देखोगे तो साइन अल्फा बट्टे 2, साइन अल्फा बट्टे 2, साइन अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, इसे गुणा में इधर आ जाएगा, कॉस अल्फा बट्टे 2, कॉस अल्फा बट्टे 2 माइनस, अब इधर आ जाएंगे बच्चों इस वाले पे, साइन अल्फा बट्टे 2, साइन अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बटे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा,
कोस अल्फा, और ये इधर गुणा में आ जाएगा कॉस अल्फा बटे 2, कॉस अल्फा बटे 2। क्या करेंगे इसमें, देखो थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे इसमें। चेंजिंग क्या करनी है आपको कि देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपने 11th में सीखे होंगे। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका मतलब होता है बच्चों कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। माइनस हमें यहाँ लगाना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है बच्चों ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं लगाना, माइनस हमारा यहाँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ सीधे लिखोगे कॉस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2। इस पूरे का मतलब है अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2। अब देखेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर माइनस लगाओ बीच में साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी बच्चों, साइन ए माइनस बी, ये फर्स्ट ईयर की फॉर्मूला है। तो यहां पर आप लिखोगे साइन ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहाँ पर भी लिखना है आपको साइन अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पर आपको वही लिखना है कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2। इस आपको सीधे याद रखना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, यहाँ बचा आपका कोस, देखो 2 एकम 2, 2 अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2 साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2। ऐसे यहाँ पर माइनस साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2 कोस, ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ था, कोस 2 अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2। ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है, 2 अल्फा माइनस अल्फा बट्टे 2। सवाल लंबा है बच्चों ये, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, देखो आपका क्या बन जाएगा, कॉस 2 अल्फा में से 1 अल्फा हो गया तो कॉस अल्फा बट्टे 2, यहाँ पर साइन अल्फा बट्टे 2, कॉस अल्फा बट्टे 2 साइन अल्फा बट्टे 2 माइनस साइन अल्फा बट्टे 2 माइनस साइन अल्फा बट्टे 2, तो यहाँ पर कॉस अल्फा बट्टे 2 कॉस अल्फा बट्टे 2, इतना बना, ठीक है बच्चों, इतना बना। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दोगे, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया था, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका इधर, यानी बटे में हमारा क्या बचा, बटे में बचा था कॉस अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा बटे 2, यानी सबके बटे में कॉस अल्फा बटे 2 था। तो इसे लास्ट में लिख देते हैं कॉस अल्फा बटे 2, यहाँ पर भी कॉस अल्फा बटे 2, यहाँ पर भी कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है, यानी सबके बटे में कॉस अल्फा बटे 2 और कॉस अल्फा बटे 2। अब यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, सीधे यहाँ पर लिख देते हैं इसे, देखो इसे रफ कर देते हैं, क्या बचा था, यहाँ क्या बचा, कॉस अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा बटे 2, ठीक है, और बटे में फिर कॉस अल्फा बटे 2 कॉस अल्फा बटे 2, फिर साइन अल्फा बटे 2 बटे में फिर कॉस अल्फा बटे 2। ऐसे ही यहाँ पर साइन अल्फा बटे 2 माइनस साइन अल्फा बटे 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ पर कॉस अल्फा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2। अब यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ देखेंगे कॉस से कॉस कट गया, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों एक जगह कॉस अल्फा बटे 2, तो ये भी कट गया, क्या बचा, 1 माइनस टेन अल्फा बटे 2 माइनस टेन अल्फा बटे 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। तो बच्चों देखो राइट हैंड साइड भी निकल आई हमारी, राइट हैंड साइड कितनी निकली आप खुद देखो, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने जो निकाली थी 1 माइनस टेन अल्फा बटे 2 टेन अल्फा बटे 2 1,
तो ऐसे ही राइट हैंड साइड हमारी निकली है 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन टू 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन टू 1। तो ये हमारी बच्चों राइट हैंड साइड निकली। तो इस तरीके से बच्चों आप देख, हाँ यहाँ पर देखो माइनस नहीं आएगा ये, क्योंकि यहाँ माइनस में बचेगा ये एक ज़्यादा, तो माइनस से माइनस हट जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड दोनों क्लियर हुई। दोनों साइड बनाओगे। आज का सवाल थोड़ा लंबा था बच्चों, और जो थोड़े नए बच्चे होंगे उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो रही सवाल समझने में कि ये इतना लॉन्ग सा एकदम अचानक कैसे हुआ, तो पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो बच्चे पहले से क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी क्लास समझ में आई होगी, पर लेकिन आगे से हमारी कोई क्लास कोशिश करेंगे बच्चों डिले ना हो, ठीक है। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा डिले ना हो, तो इस चीज़ से हम कोशिश करेंगे। और भी कोई आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले काफ़ी टाइम से कुछ दिन से 8-10 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा, तो उसकी कुछ अब ऐसा नहीं होगा। पर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया आपको, ठीक है। इस तरीके से और भी बताइए। तब तक के लिए वीडियो लेते रहिए, क्लास लेते रहिए, और जो क्लासों को डिले हो गई थी अब आगे से डिले नहीं होगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। और भी आपको कोई समस्या हो तो उसे बताइए, और चीज़ों वीडियो को लेते रहिए। जो नए बच्चे हो वो पहले पुरानी क्लास लें, और जो पुराने बच्चे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नए बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो वो पुरानी क्लास को जरूर लें, और जो पुराने बच्चे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।